नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल व सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिलके पढ़ के कहा मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्ताहिम मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात इकरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में इस पाक घड़ियाँ बाबरकत महीना बाबरकत रहमतों सआदतों वाला महीना अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महफ़िल को सजाने वाले क़िबला वाहिद मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदक़े वसीले से आपको सेहत कामिला अता फ़रमाए और इसी तरह महफ़िल ता क़यामत तक जारी व सारी फ़रमाए। मुझे ज़रात इकरामी, जैसा कि आपको मालूम है आज रमज़ान मुबारक का आधा माह गुज़र चुका, 15 रोज़े गुज़र चुके, आइंदा 15 रोज़े भी इसी तरह गुज़र जाएंगे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आने वाले रोज़े हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस नजात, दोज़ख से आग से नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। तो आज रमज़ान मुबारक का 15 रोज़ा था, तो उसी के हवाले से मुख्तसर 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। 15वां रोज़ा 15 रमज़ान मुबारक वो अज़ीम दिन है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा मौला अली शेर खुदा के बेटे हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बासआदत का दिन है। आज 15 रमज़ान मुबारक को मदीनातुल मुनव्वरा में सन 3 हिजरी में आपकी वलादत बासआदत होती है। मौला अली शेर खुदा के घर में पहले शहज़ादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वलादत बासआदत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी हयात मुबारका में 3 हिजरी को मदीनातुल मुनव्वरा की पाक सरज़मीन में, तो आपका बचपन, आपकी सआदत, आपकी बचपन की तरबियत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुज़री। जब आप पैदा हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी शहज़ादी सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम आपके घर तशरीफ़ ले गए और देखा कि शहज़ादे की विलादत हो चुकी। आपने कान में अजान दी, बाएं कान में इकामत पड़ी और फिर अपना लवाब दहन
हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हसन की ज़ुबान मुबारक में रखा। मतलब कि आपने अपनी ज़ुबान पाक से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुट्टी अता फरमाई। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन शहज़ादे के बाल कटवाए और 7 हकीका किया। हकीके में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बे 2 मेंढे जो ज़िबा करके वो गरीबों में भी तकसीम कराए और रिश्तेदारों में भी तकसीम करवाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हो गई कि आपने अपने नवासे के जो हकीका था वो 7वें दिन अता फरमाया, और जो बाल आपने कटवाए उसके बदले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़न करके जितनी चांदी थी वो सदक़ो खैरात कर दी, वो गरीबों में तकसीम फरमा दी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा से पूछा कि आपने इसका नाम क्या रखा? तो उन्होंने फरमाया हर्ब रखा। तो आपने फरमाया नहीं, इसका नाम जो है वो हसन है। आपने शब्बर भी रखा। शब्बर का अरबी में जो तर्जमा होता है वो हसन है, क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के भी जो 2 बेटे थे उनका नाम, एक का नाम शब्बर था और दूसरे का नाम शब्बीर था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नाम था। क्योंकि हसन नाम वो बरकत नाम था जो ना किसी का पहले रखा गया, पहले ज़माने में किसी का ये नाम न रखा गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चुना हुआ नाम, वो अल्लाह तबारक की बाबरकत नेमत से आपका नाम हसन रखा। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब हम इमाम आली मकाम इमाम हसन को देखते तो आपकी सूरत बिल्कुल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी थी। आप फरमाते कि जब हम आका को याद करना होता तो इमाम आली मकाम की ज़ियारत कर लेते, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ तो आपकी उम्र 7 साल या 8 साल थी। तो इस लिहाज से आपका जो बचपन था, लिखा जाता है कि जब हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हसन की विलादत होती है तो उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ रोज़ाना अपनी बेटी शहज़ादी के घर उनके बेटे शहज़ादों को देखने के लिए जाया करते थे। तो आप ऐसी तरबियत, ऐसी तालीम जो आका की ज़िंदगी में रहते हुए आका के साथ गुजरी हो, उस तालीम और तरबियत की क्या खूब मिसाल होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपकी कम उम्र थी, लेकिन अहदीस की मुबारक किताबों में आपसे बहुत ज़्यादा अहदीस भी रवायत की जाती हैं। एक हदीस से पाक रवायत की जाती है, एक सहाबी पूछा क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? तो आप फरमाते हैं हाँ, एक दफ़ा मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजार में जा रहा था तो वहाँ पर जो सदक़ो खैरात की खजूरें थी उसका ढेर लगा हुआ था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे, तो मैंने उन खजूर में से एक खजूर उठाई और मुंह में डाल दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर मेरे मुंह से निकाली और दोबारा उस ढेर में रख दी और फरमाया कि हमारे लिए सदका खैरात जायज़ नहीं है। तो इसलिए आज भी अहले बैत के लिए सदका खैरात और ज़कात ये जायज़ नहीं है, क्योंकि सदका खैरात और ज़कात जो है उससे माल पाक होता है
और जिनकी हस्ती, जिनकी ज़ात सरापाए पाक पकीज़गी वाली हो, तो उनके लिए सदका और खैरात क्या चाहिए। वो तो खुद ही पाक है, वो तो खुद ही शफाफ है, उनको कौन शफाफ करेगा। तो बहुत सी हदीसें पाक फिर आप फरमाते हैं कि मैंने 5 जो नमाजें हैं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। उनको पढ़ना, उनको तरतीब से पढ़ना, उनकी रकातें, वो सब कुछ आप फरमाते हैं कि मैंने आका से सीखा है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे खिलाफत के बाद जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, तो आप भी शहज़ादों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। जब देखते कि शहज़ादे गली में आ रहे हैं या कहीं से गुज़र रहे हैं, तो आप उन्हें अपनी कंधों पर उठा लेते और सवारी करते और फरमाते कि मैं ये अपने आका की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आका भी शहज़ादों को कंधों पर उठाकर सवारी किया करते थे। फिर जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत आता है, तो आप भी शहज़ादों से बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। कहा जाता है कि जब माले गनीमत का माल आया, तो उसमें से कुछ कपड़ा जो माले गनीमत में आया, तो आपने उनको सहाबा में तकसीम फरमा दिया। लेकिन आपने माले गनीमत में से जो हिस्सा मुकर्रर किया हुआ था, वो अहले बैत के लिए भी मुकर्रर किया हुआ था। तो जब आपने देखा कि वो जो कपड़ा है वो शहज़ादों के लायक नहीं है, उनकी मुनासबत से नहीं है, तो आपने अपने एक गुलाम को भेजा कि जाओ मिस्र से एक खूबसूरत या जो नफीस और खूबसूरत सबसे हो वो कपड़ा लेकर आओ। जब वो लाया गया तो आपने वो शहज़ादों को पेश कर दिया। तो कहा कि अब मैं खुश हूँ कि सबसे जो अजीम और ख़ूबसूरत जोड़ा और कपड़ा था वो मैंने आपकी बारगाह में पेश किया है। उसके बाद जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, तो पहले 2 दौर में थे, जो शहज़ादे थे वो बचपन में थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आप जवान हो जाते हैं, तरबियत याफ्ता हो जाते हैं, तो आप अहद उस्मानी में अपने खलीफा के साथ मिलकर कई जंगें लड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो जब एक फितना बर्पा होता है, तो आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान को जब ख़तरा होता है, तो आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत के लिए पैरा दिया करते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद जो खिलाफत है वो 30 साल तक रहेगी। 30 साल के बाद जो है वो मुलूकियत यानी बादशाह में तब्दील हो जाएगी। तो इसी तरह हुआ कि 30 साल मुकम्मल होने में जब 6 माह रहते थे, तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शहादत हो जाती है। तो 6 माह या 7 माह हज़रत मौला इमाम आली मकान हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप खिलाफत संभाल लेते हैं, और आपने 6 माह या 7 माह तक खिलाफत करके उसके बाद जो थी वो जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी था कि ये मेरा शहज़ादा, ये मेरा बेटा जो है वो 2 ग्रोह के दरमियान सुलह करवाएगा। तो आपने वो सुलह करवाई, और जो हुक्मरानी थी वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके सुपुर्द कर दिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरशाद ग्रामी के मुताबिक जो खिलाफत थी वो 30 साल तक मुकम्मल हुई,
उसके बाद जो हुक्मरानी आई वो बादशाहत में तब्दील हो गई, मलूकियत में तब्दील हो गई। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी था, आपने मुस्तकबिल की गवाही पहले दे दी, तो आका का फरमान हक है और सच है। तो मुख्तसर करता हूँ कि आपने दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा कर जो हुक्मरानी थी वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सुपुर्द की। और आपके बारे में कहा जाता है आप बहुत नेक सीरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आप बहुत गिरियाजारी किया करते थे, परहेजगार थे। और आपके बारे में लिखा जाता है कि आपने मदीने से कई मर्तबा पैदल हज किया, कई मर्तबा आपने पैदल चल के हज बैतुल्लाह किया, अल्लाह ताला के घर का तवाफ किया, सारे अरकान संभाले। तो आप वो नेक सीरत, वो नेक शख्स जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत मौला अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शहज़ादे, और हज़रत इमाम आली मकान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के भाई थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी सीरत से, आपकी तालीमात से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस बाबरकत महीने में कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र व अज़कार और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। माशाअल्लाह।